बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मैथ वीबीएन चैनल। आज इस वीडियो में मैं करवाऊंगा आपको इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का ये टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड इट्स प्रॉपर्टीज करवाऊंगा। अगर आप ये समझ लेते हैं, इसकी कोई 10-11 तकरीबन 12 प्रॉपर्टीज हैं इसकी, तो वो आपने अगर समझ ली तो कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा इसकी तरह का। ठीक है, तो इससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। ये मेरे पास है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये मोस्टली क्वेश्चन पेपर में आता है। या तो वो आपको कह देंगे ड्राइव इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, और या फिर आपको कह देंगे कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आप यानी कि ड्राइव करें। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। इसके रिलेटेड बड़े क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज में। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन और ड्राइव इक्वेशन ऑफ अ प्लेन हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन एट अ डिस्टेंस पी फ्रॉम ओरिजिन। ये मैंने अपनी आसानी के लिए पिक्चर बनाई हुई है, तो ये देखें, मैं बताता हूँ आपको, परेशान नहीं होना। ये सब आपके आसानी के लिए मैंने बनाई हुई है। देखें, एक्स वाई एंड जी, ये बात होता है कि हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कर रहे हैं सिस्टम। तो ठीक है, ये ओरिजिन है और ये समझ लें एक हमारे पास एल, और ये देखें पी, लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। ये जो पी मेरे पास है, ये लेंथ है, ये नॉर्मल है, ये फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। तो मेरे पास है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। पी, ठीक है, आपको समझ आ गई। ये जो पी नॉट है, ये एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। ठीक है, पी नॉट है एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। ओ एल लेंथ है, ये आपके सामने, ठीक है ना। पी जो है, पी नॉट जो है वो एनी पॉइंट दिया मैंने, और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई सी। जो मेरे पास एल है ओरिजिन से यहाँ तक, ओ से लेके एल तक जो, तो मेरे पास एल पी एम पी एन पी, ठीक है। पी लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, ये। उसके बाद मैंने कुछ इस तरह से कर दिया आपकी आसानी के लिए। देखें, पहले मैं लूँगा इसमें कॉस अल्फ़ा, तो मैंने इसको अलहदा शेप इसकी बना ली फिगर। फिर मैं लूँगा कॉस बीटा, फिर मैंने इसकी अलहदा फिगर बना ली। मैं लूँगा कॉस गैमा, मैंने अलहदा बना ली। वैसे यहाँ से भी हम समझ सकते थे, लेकिन इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स ओवर ओ पी, परपेंडिकुलर और ओवर हाइपोटेन्यूज का फार्मूला लगाया, तो कॉस अल्फ़ा ओ पी इज इक्वल टू एक्स, तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एल, तो आपके पास एल पी इज इक्वल टू एक्स आ गया। ठीक है। सिमिलरली cos बीटा इज इक्वल टू वाई ओवर ओ पी, वाई इज इक्वल टू पी एम, ये फिगर दी हुई है। और सिमिलरली cos गैमा आपके पास, और सी इज इक्वल टू पी एन आ गया। कोऑर्डिनेट जो है एल के एल पी एम एंड पी एन। यहाँ तक आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपको बताते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे आप। ओ इज द ओरिजिन, एल जो हमारे पास है इसकी लेंथ है, ओ पी एल पी एम एन पी एन। Let P be any be length and L M N are direction cosines of vector OL from origin to given plane। ये जो मेरे हमारे पास एक वेक्टर है OL, उसके ये डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, एल पी पी एम इसके कोऑर्डिनेट है, दैट इज इक्वल टू पी कॉमन ले लिया तो एल पी एल एम एन। आप इसमें परेशान ना हो, पी था पॉइंट इसलिए। लेट पी नॉट बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द प्लेन। अभी मैंने आपको बताया पी नॉट जो है वो एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन प्लेन है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी नॉट एक्स वाई जी, देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी नॉट एक्स माइनस पी। आपको दिखाता चलो, अगर आप देखें जरा थोड़ा सा गौर करें तो ये देखें एक्स माइनस एल पी, ठीक है, ये आ गया आपके पास, प्लस ये देखिए ए और y माइनस पी एम, जी माइनस पी एन। सिमिलरली डायरेक्शन को साइंस एल एम एन ये हमारे पास गिवन है। ओ एल इज परपेंडिकुलर टू पी नॉट एल, देन एल इंटू एक्स माइनस एल पी प्लस एम इंटू वाई माइनस पी एम प्लस वाई एन इंटू जी माइनस पी एन इज इक्वल टू 0। देन ओपन किया इसको, ओपन करने पे ये बना। तो इस तरह से मैंने एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस पी इंटू एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर, जब इनको सिंप्लीफाई किया, देन वी नो दैट इनका जो स्केयर का सम होता है वो इक्वल टू 1 होता है, तो इसको 0 लिख दिया। तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म।
ये आपने याद रखना है। एल एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नाउ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, where a, b, c be the direction ratios. We know that L is equal to lambda over this, m is equal to mu over this, and nu is equal to this. तो हम लिख सकते हैं L is equal to a over a square plus b square plus d square, m is equal to this, and n is equal to this. This is equation आपके पास दी है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वी हैव ऑलरेडी प्रूव एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस पी इज इक्वल टू जीरो। पुटिंग एल एम एन इन वन वी गेट, वन में हम एल एम एन की वैल्यू पुट करेंगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा ए एक्स ओवर दिस प्लस बी वाई ओवर दिस प्लस सी जेड ओवर दिस माइनस पी मल्टीप्लाइंग बाय दिस। इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो सारे ही कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस, तो ये जो है आपके पास ये इक्वल होता है हमारे पास डी के, डी को ले लिया हमने, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए एक्स प्लस डी बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। होप सो कि आपको समझ आ गया, अगर ना हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो अगर आप प्रॉपर्टीज समझ लेंगे इसकी तो आपको ये आसानी से लगेगा। और दूसरी अहम बात ये कि ये नोट्स आपको मेरे ब्लॉग पर मिल जाएंगे, अगर कोई नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग से आप डाउनलोड कर सकते हैं सारे कैलकुलस के नोट्स। ये सारे मैंने उस ब्लॉग में रख देने हैं और उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। आप उसके वहां से ले सकते हैं, बल्कि मैं इसको रख दूंगा मेरे ब्लॉग को में जाएंगे आपको तो ये नोट्स मिल जाएंगे आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। The equation of plane is of first degree in x, y, z. Also, any first degree of equation, ये हमारे पास आ गया, ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, ओके। किसी की भी हर एक की वैल्यू पावर वन है तो फर्स्ट डिग्री है। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पी नॉट, इसके पॉइंट हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन पी नॉट लाइज ऑन द प्लेन, जब ये वाला पॉइंट जो है एक पॉइंट जो है प्लेन पे लाई करेगा तो हमने क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं ये देख ली। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट, ये इस तरह से करेंगे तो आपको खुद ब खुद यहाँ से आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। व्हेन पॉइंट लाई ऑन अ प्लेन, ये बातें आपने गौर से समझनी है मेरे साथ मिलके। ए इंटू एक्स माइनस नॉट प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई नॉट, और ये आपके पास इक्वल टू जीरो। ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू जीरो, ये ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन ये लाई करेगी तो आपके पास ये आपके पास बन जाएगी इस तरह की आ जाएगी, एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एल, वाई माइनस वाई नॉट ओवर एम इज इक्वल टू जी माइनस जी नॉट ओवर एन। ये क्वेश्चन भी मैंने सारे करवाने हैं आपको। व्हेन पी वन पी टू पी थ्री तीन पॉइंट्स हो, सपोज इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी, देन ax plus by plus cz plus d is equal to 0। p1 lie in a plane, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे ax1 plus by1 plus cz1, इस तरह से p2 lies then इस तरह से p3 lies, ठीक है। then eliminating constant, हम इसको डिटर्मिनेंट बना लेंगे x y z और 1। ये देखें हमारे पास 4/4 का ये आपके पास डिटर्मिनेंट बन गया आपके। तो ये देखें इस तरह से आप लिखेंगे, जब भी आपके पास 3 पॉइंट्स हो तो आप इस तरह से आसान मेथड आप कर लेंगे। अदर मेथड ये गिवन है, अगर आप इसको समझना चाहें तो आप इसको समझ लें। मैंने ये आपको दिखा देता हूँ, 3 पॉइंट्स हैं, लाइज हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझना चाहें तो आपकी मर्जी। बाय द वे मैं वही वाला प्रेफर करूँगा। द लाइन x माइनस ए ओवर एल वाई माइनस बी ओवर एम इज इक्वल टू जी माइनस सी ओवर एन, यहाँ पे आपके पास आ गया प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ठीक। ये फर्स्ट इसमें कंडीशन है लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, देन व्हेन लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन देन ए एल प्लस बी एम प्लस सी जेड एन प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। व्हेन लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन लाइज इन वन विल बी पैरेलल टू द नॉर्मल ऑफ द विल बी नॉर्मल। तो जब परपेंडिकुलर होगी एल ओवर ए इज इक्वल टू एम ओवर बी प्लस इज इक्वल टू एन ओवर सी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है द एंगल बिटवीन द प्लेन ए एक्स वन प्लस बी वाई
1 plus cz 1 plus d 1 is equal to 0. Similarly a2 p8 x2 y2 z2 d2. The angle theta between the plane is the angle between their normal. जो दोनों नॉर्मल के बिटवीन एंगल होगा वही होगा एंगल. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 1 a1 b1 b2 c1. यहाँ पे a2 b2 c2. तो cos थीटा इक्वल टू होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ओवर a1 स्केयर प्लस b1 ये और प्लस c1 और ये आप इसका रूट और इसका रूट. ठीक है, स्केयर का तो cos थीटा इक्वल टू a1 b1 ओवर c1 a1 स्केयर प्लस b1 स्केयर प्लस c1 स्केयर a2 b2 c2 ओवर a1 b1 स्केयर प्लस b2 स्केयर प्लस c2. cos थीटा इक्वल टू l1 m1 n1 डॉट l2 m2 n2. तो इस तरह से cos थीटा इक्वल टू l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2. इसके बाद जो साथ ही इसके मैं बताऊंगा कि जब पैरेलल और परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा. इफ प्लेन आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल देन थीटा वुड बी 90 डिग्री. तो 90 डिग्री को cos 90 डिग्री होता है 0 के इक्वल. तो इनका जो आपस में मल्टीप्लाई होगा वो L1 L2 M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0. Two vectors are said to be perpendicular to each other if L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0. और अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. Two vectors are said to parallel to each other if a1 over a2 is equal to b1 over b2 plus c1 is equal to c1 over c2. Perpendicular distance of the point q from the plane p is ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आपको मैं करवाऊंगा. देखना ये perpendicular distance of a point from the plane is d is equal to lx plus my plus nz minus p. Perpendicular distance of the point from the plane ax by cz d is जब इसके प्लेन के साथ परपेंडिकुलर हो पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ द ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन. ठीक है, d ax1 प्लस by 1 प्लस cz1 ओवर दिस. एक छोटा सा नोट दिखा हुआ है, अगर एल एम एन और ए बी सी और लेमडा म्यू न्यू के मुरब्बों का मजमुआ उनके अगर इनके स्केयर्स लें और इनका जो सम है वो 1 के इक्वल हो तो वो डायरेक्शन को साइंस होते हैं. अदरवाइज ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है अक्सर के माइंड में. आप इसको चेक देख लें, जरा पढ़ लें. देन प्रॉपर्टी नंबर 12 ये है देन प्रॉपर्टी मेरे पास है 11. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट q फ्रॉम द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म है ये. डायरेक्शन रेशियोज आर a b c. देन वी नो दैट l इज इक्वल टू दिस. l इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर ले लिया. b m इज इक्वल टू b स्क्वायर ओवर दिस. c इज इक्वल टू n इज इक्वल टू c स्क्वायर ओवर दिस. To reduce this equation of the plane in normal form lx plus my plus nz plus d by 1 we have, ये हमारे पास है डिवाइडिंग, इसको कर देते हैं इससे. ठीक है, देन मेरे पास आ जाएगा a ओवर दिस साथ x है, b y ओवर दिस और c z ओवर दिस और d मेरे पास ये आ गए. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ q फ्रॉम प्लेन d इज इक्वल टू दिस एंड डी का जो मॉड होगा वो इसके इक्वल होगा ऐसे. टू नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट इन अ लाइन, देयरफॉर टू इक्वेशन ये एंड दिस टेकन टुगेदर, देन जब लाइन पैरेलल हो कट करें तब आप क्या करेंगे. ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन इज a1 x प्लस b1 y प्लस z1 c1 z प्लस d1 प्लस यहाँ पे k कोई भी आपका नंबर होगा, कांस्टेंट पॉइंट होगा और ये आपके पास इक्वेशन 2. इफ टू प्लेन आर पैरेलल देन देयर नॉर्मल विल बी पैरेलल a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 c1 ओवर c2. इफ परपेंडिकुलर देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और ये इज इक्वल टू 0 होगा. और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सारे ये आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा और इसमें से पक्के हैं क्वेश्चन एग्जाम में.
तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नोट्स लेना चाहें तो मेरे ब्लॉग मैथ वीबीएन से आप ले सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।